नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप बिना मेडिटेशन के अपने तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहते हैं? क्या बिना मेडिटेशन के भी तीसरा नेत्र जागरण होना संभव है? दोस्तों, एक्चुअली ऐसा संभव है। बिना ध्यान की प्रक्रिया के भी तीसरे नेत्र को जागृत करना संभव बन सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने सिक्स सेंस को फुल पावर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, एक ऊर्जा है जिसका संबंध स्पिरिचुअल कनेक्शन और कॉस्मिक विजडम से है। यदि आपके पास समय की कमी है और आप ध्यान में अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, तो आज इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप उन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो भी संभवतः आप अपने तीसरे नेत्र को पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड आई को जागृत करना एक प्रोसेस है जो कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एक प्रोसेस रहती है। तीसरे नेत्र के जरिए हम भौतिक रियलिटी से हटकर चीजों को महसूस कर सकते हैं। इसका स्थान हमारे आईब्रोज के बीच में रहता है और इसका कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ रहता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हमें हमारी इंट्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस, परसेप्शन और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल एबिलिटीज में भी हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, तीसरा नेत्र जागृत करना एक प्रोसेस के बारे में है। ज्यादातर लोग ध्यान के जरिए तीसरे नेत्र को जागरण करने की प्रक्रिया में जाते हैं, जो कि एक लंबी प्रोसेस है, और वहीं ज्यादातर लोग इससे बचना चाहते हैं क्योंकि वो इतना लंबा समय और इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे हम अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें डेली रूटीन से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे आप इन 4 तरीकों से अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका, लेट गो ऑफ एवरीथिंग। जब हम भावनाओं के बोझ से खुद को अलग कर लेते हैं तो हमारा सिक्स सेंस हम अपने आप सक्रिय होना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाली स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, फियर्स, कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को जब हम खुद से अलग कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, लेट गो ऑफ एवरीथिंग उन आदत में शामिल है जो हमारे तीसरे नेत्र को बिना मेडिटेशन को जागृत करने में संभव बनाती है। जब आप खुद को किसी भी तरह के बोझ से अलग कर लेते हैं तो समस्या को हल करने के लिए पॉजिटिव वे पर फोकस होना आपके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, यदि आप खुद को किसी भी तरह के गिल्ट से अलग रखें और फिर देखें कि किस तरह आपका दुनिया को देखने और समझने का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने आप को गिल्ट से दूर रखते हैं तो आप पॉजिटिव ऊर्जाओं में आ जाते हैं, जिससे आपका सिक्स सेंस यानी कि तीसरा नेत्र जागृत होना संभव हो जाता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है सीक द ड्रैगन स्मोक। क्या आप जानते हैं हम अपने सबकॉन्शियस को कितना इस्तेमाल करते हैं? जिस 2-3% के बारे में आप जानते या सुना होगा वो आपका कॉन्शियस माइंड है। ऐसे में अवचेतन मन का प्रयोग तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही होगा। दोस्तों, बिना ध्यान के थर्ड आई को ओपन करना आपको अवचेतन मन के प्रयोग को बढ़ाना होगा। हमें सिर्फ अपने डेली रूटीन में एक आदत डालनी है और अवचेतन मन का प्रयोग करना शुरू कर देना है। इसके लिए आपको अपनी चेतना को चेतन से अवचेतन मन में ट्रांसफर करना है। सिंपल शब्दों में कहें तो जो भी हम सोच रहे हैं उसके नजरिए में बदलाव लाना है। जब आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव करते हैं तो ये आपकी चेतना को एक्टिव करना शुरू कर देता है। आप इसके लिए म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं जो आपके सोचने समझने में बदलाव लाएगी। ऐसे ही बदलाव कर आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं, वो भी बिना ध्यान की प्रैक्टिस के। दोस्तों, तीसरा तरीका है प्रैक्टिस काउंटर वेल्टेंस चोंग डायनेमिक्स। अगर आप किसी तरीके से बिना ध्यान के तीसरे नेत्र को जागृत करने में रुचि रखते हैं तो ये एक सबसे इफेक्टिव वे है। दोस्तों, इसे इस तरह समझे कि जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा अगर हम अपने डेली रूटीन में ही दुनिया को अलग नजरिए से देखना और समझना शुरू कर दें? क्या ऐसा करने से थर्ड आई एक्टिवेशन संभव है? दोस्तों, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब हम
हर गतिविधि को सूक्ष्म स्तर पर समझना शुरू करते हैं तो यह हमारे दिमाग की कार्य क्षमता पर असर डालता है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर रोज कुछ समय एकांत में बैठें और सेल्फ एनालाइज और सेल्फ एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को फॉलो करें। धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और आपका तीसरा नेत्र भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चौथा तरीका है प्रैक्टिस फॉक्स पास डायनेमिक्स। दोस्तों, हमारा ओवर थिंकिंग करना भी थर्ड आई ओपनिंग को प्रभावित करता है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम हमारी वास्तविक सीमा को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आप बिना ध्यान के अपने तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको अपने ओवर थिंकिंग के इशू को सॉल्व करना होगा। लाइफ में सबसे ज्यादा फेस किए जाने वाले जो इश्यूज हैं वो है मेंटल इश्यूज, फियर्स हो गए, इनसिक्योरिटीज हो गई। इनको आपको खुद ही डील करना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने सोच को काबू में कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आपके तीसरे नेत्र को बिना ध्यान की प्रक्रिया के जागृत करना आसान है। दोस्तों, हमें मटेरियलिस्टिक बनने की बजाय मोर माइंडफुल और वर्तमान में जीने की प्रक्रिया को शामिल करना चाहिए। इस पर यदि आप ध्यान देते हैं, यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो इससे आपके बीते कल के विचारों में फंसे रहने और आने वाले फ्यूचर की टेंशन के चक्कर में आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। और जैसे ही आपकी ऊर्जा सेव होना स्टार्ट हो जाएगी, कंजर्व होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके मस्तिष्क की वह सारी इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं, जिससे आपका तीसरा नेत्र जागृत होना शुरू हो जाता है और आपकी साइकिक एबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होती है। दोस्तों, वर्तमान में रहना सीखें, जिसके लिए आपको अनचाहे विचारों से खुद को फ्री करना होगा। ऐसा कर लिया तो आपके लिए तीसरे नेत्र को जागृत करना संभव बन जाता है। तो दोस्तों, हम ध्यान ना भी करें और यदि इन चारों तरीकों को अपनी डेली रूटीन में यदि फॉलो करते हैं, डेली हम इन चीजों पे फोकस करते हुए काम करते हैं, तो संभावना है कि आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को, अपनी साइकिक पावर्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।